यहां मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए कि 1 और 9 का डिफरेंस ले लो, कितना आया 8। समझते जाना 8। 7 और 3 का डिफरेंस ले लो मेरे बच्चे, कितना आया 4। अब कहेंगे हाँ सर 4 है, ठीक है जी। और यहां अकेला बच गया 4, यहां अकेला बच गया 4। तो मेरे बच्चे अब आपने करना क्या है, यहाँ पे बहुत सोच समझ के मेरी बात को समझते चले जाना है। या पहले इसी तरीके को समझाऊं फिर आगे चर्चा कराऊं। पहले इसी तरीके को समझाता हूं फिर ये वाला समझाऊंगा। तो ये बात क्लियर है भाई, 11 से कैसे भाग जाते हैं? चलिए फिर इस पे लाएंगे आप। अब एक बात बताइए यार, देखिए यार, कोई भी नंबर 7 से कब भाग होगा? जैसे यही वाला नंबर है कि भाई बताइए 7 से कैसे डिवाइड होगा? बताइए सोच समझ के कि 7 की भाज्यता का नियम क्या हो गया? आपके हिसाब से क्या उत्तर टिकना चाहिए मुझे? ये 7 से भाग होगा या नहीं होगा? अल्टरनेट का ऐड क्यों करते हैं? अच्छा आपको ये नियम जानना है। कल तो तुम ये कह रहे थे कि नियम बताने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सवाल पे आओ। आज सवाल पे आया तो तुम कह रहे हो नियम जानना। बेटे तुम बहुत सफान हो। देखिए मेरे लगी सॉरी आई। तो देखिए मेरे बच्चे 7 की विभाज्यता का क्या नियम तरीका है एक। देखिए ये जो 7 की विभाज्यता है इनका यूज नहीं होता पेपर में, लेकिन फिर भी हल्का सा समझा देता हूं। फिर आपको थोड़ी देर के बाद मैं समझाऊंगा प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी का नियम। प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी का नियम, डिविजिबिलिटी का रूल, इसका रूल भी समझाऊंगा मेरे बच्चे। पर पहले इसको समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे सवाल में क्या करते हैं, 3-3 अंकों का जोड़ा बनाते हैं। ये 3 अंक का बना दिया, ये 3 अंक का बना दिया, ये 3 अंक का बना दिया। 3-3 का बनाते हो, आखिर में 2 बने, 1 बने, फिर जितना बने उतने का बना। फिर मेरे प्यारे बच्चों क्या करना होता है, अल्टरनेट को जोड़ते हैं। इस अल्टरनेट को इसके साथ, तो 756 और 765, ध्यान देना बस। तो 6 और 5 11, 5 6 11 और 1 12, 7 7 14 और 1 15, 1521। फिर मेरे बच्चे जो दूसरा अल्टरनेट बच गया है उसको लेते हैं, इन दोनों को जोड़ो, तो ये 23 और 789। तो 9 3 12, 8 2 10 11, 7 1 8, 812। अब मेरे बच्चे ये जो दोनों नंबर आए इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकाल लो। 1521 माइनस 812, इनका डिफरेंस निकालो। तो 11 में 2 गया 9, यहाँ 1 में 1 गया 0, और यहां बचा भाई 7, 709। अब ये देखिए कि क्या 709 7 से भाग जा रहा है? नहीं जा रहा तो हम कह देंगे जी ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी, सीधी बात है ना। आप कहेंगे बहुत लंबा नहीं है, मैं भी जानता हूँ बहुत लेंथी है, लेकिन पेपर में कहाँ काम आएगा वो कहानी भी समझाऊंगा। अभी के लिए समझिए। और 7 की वैज्यता का और भी नियम है वो भी डिस्कस करूंगा कि जब भी ऐसे बहुत सारे नंबर हो तो आप अल्टरनेट 3-3 डिजिट के पेयर बना लें, फिर अल्टरनेट पेयर को जोड़ लें, फिर उनका डिफरेंस निकाल लें। अगर वो डिफरेंस 7 से भाग हो गया तो समझिए संख्या 7 से भाग होगी, नहीं तो नहीं। अब आइए जैसे इस वाले सवाल पे, अब ये वही तो नहीं है, ये वही पक्का। अब मेरे बच्चे
23,756, 789, 765 वही ना, ठीक है। और थोड़ा आगे आते हैं। अब मुझे एक चीज और बताइए मेरे बच्चे, कि अगर मैं आपसे कहूं कि कोई नंबर 6 से भाग होगा तो इसके लिए क्या जरूरी है, तो इसके ऐसे दो टुकड़े करिए मेरे बच्चे, इसके ऐसे दो टुकड़े करिए, इसके ऐसे दो टुकड़े कर दीजिए जिनमें कुछ भी कॉमन ना है। ऐसे दो फैक्टर करिए करिए जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। है कि मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे दो टुकड़े करिए जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो 6 के दो टुकड़े करते हैं, 2 और 3। तो 2 और 3 ऐसे दो टुकड़े हो गए जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस बात का मतलब ये बना कि अगर कोई संख्या 2 से भी भाग हो गई और 3 से भी भाग हो गई तो समझो संख्या 6 से भाग हो जाएगी। मैं कहूं कि 12 से कोई नंबर कब भाग होगा, तो 12 के ऐसे दो टुकड़े करिए जिसमें कुछ भी कॉमन ना है। तो आप कहेंगे एक टुकड़ा 3 से भाग होगी तो समझो संख्या 12 से भी भाग हो जाएगी। अगर कोई संख्या 3 और 4 से भाग होगी तो वो 12 से भी भाग हो जाएगी। मैं कहूं मेरे बच्चे, बताइए 18 से कोई नंबर कब भाग होगा, 18 से कोई नंबर कब भाग होगा। तो आप कहेंगे जी जब कोई नंबर 6 से भी भाग हो जाए और 3 से भाग हो जाए तो क्या ये सही है। तो आप कहेंगे गलत है। आपने एक नियम बताया कि इसके ऐसे दो टुकड़े करने जिनमें कुछ कॉमन ना आए। तो सर 6 और 3 में क्या कॉमन आ जा रहा है, 3। तो सर हमें तो टुकड़े वो चाहिए जिसमें कुछ कॉमन ना आए। तो सर यानी आप तो गलत बता गए, तो इसका आंसर इसे हटाना होगा सर। तो टुकड़े क्या कर लो, 9 गुना 2। 9 और 2 में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। 9 और 2 में कुछ कॉमन आ रहा है मेरे बच्चों, नहीं आ रहा। तो इसका मतलब 18 के दो टुकड़े करने हैं जिनमें कुछ कॉमन नहीं आता। तो एक टुकड़ा 9 लोगे और एक टुकड़ा 2 लोगे, हाँ है ना मेरे बच्चे। अगर मैं कहूं 24 किससे डिवाइड होगा, या 24 की विभाज्यता का नियम बताओ, तो आप यही कहेंगे कि सर ऐसा नंबर ले लो जो 6 से भी भाग हो जाए और 4 से। तो क्या ये ठीक है या गलत है। आप कहेंगे सरासर गलती कर रहे हो सर, 6 और 4 में कुछ कॉमन आ जाता है। क्या कॉमन आ जाता है सर। सर गलत बात बोल रहे हो, 2 कॉमन आ जाएगा 6 और 4, इसलिए ये विभाज्यता का नियम नहीं लगेगा। फिर क्या लगाए सर, ऐसे दो फैक्टर करो जिनमें कुछ कॉमन आए। तो सर 8 और 3 ले लो, 3 8 24, 3 8 24 सर, 3 8 24 बाबू, 3 8 24। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, बहुत सुंदर। मैं कहूं कि कोई संख्या 100 से कब भाग जाएगी, तो आपने नियम बताना सर, तब भाग जाएगी जब 2 से और 50 से भाग चली जाए, तब भाग चली जाएगी। आप कहेंगे फिर वही गलती कर रहे हो सर आप, तो 2 और 50 में कुछ कॉमन आता है। फिर क्या करें सर, तो ऐसे दो नंबर ले जिनमें कुछ भी कॉमन आए। तो 25 और 4, क्योंकि 100 25 से भी भाग जाता है और 4 से भी भाग जाता है। तो जब कोई नंबर 25 और 4 दोनों से भाग हो जाएगा तो समझो संख्या भी 100 से भाग हो जाएगी। तो भाई 4 का और 25 का कुछ कॉमन नंबर है, तो आप कहेंगे नहीं। तो ये विभाज्यता का नियम बन गया। अब हम इस पे सवाल से लेना शुरू करते हैं। भाई सवाल में कह रहा है कि ये कोई नंबर लिखा है और ये 88 से पूर्णतः भाग होता है। तो बताइए a इंटू बी की वैल्यू क्या हो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इंटू बी। तो आप कहेंगे सर 88 पे आते हैं, सर 88 पे आते हैं। तो 88 से कोई नंबर कब भाग होगा सर, जब वो संख्या 8 से भी भाग होगी और 11 से। अगर कोई संख्या 8 से भाग हो गई, 11 से भाग हो गई, तो सर समझ लेना वो संख्या 88 से भाग हो जाएगी। अब सर नंबर क्या है, नंबर है सर 8 A 5 1 4 6 B। तो मुझे दो चीजें पकड़नी है सर, क्या 8 से भी भाग होना चाहिए 11 से। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों मैं पकड़ूंगा 8 को। अगर मैं 8 को पकड़ूंगा तो ये बात तय है कि कोई नंबर 8 से तभी भाग होगा जब वो 2 से भी भाग हो जाए और 4 से भी भाग हो जाए।
आप कहेंगे हाँ, अगर कोई नंबर, कल फंसाया था ना एक सवाल में, तुमको बोलो याद है या नहीं है? तो अगर कोई नंबर 8 से भाग हो रहा है तो इससे का मतलब पहले ये चेक करो कि क्या वो 4 से भाग हो रहा है। तो भाई ये बताओ, अगर यहाँ कोई नंबर 6 लिखा हुआ है, या इस बी की क्या वैल्यू लूं कि ये नंबर 2 से भाग हो जाए? तो आप कहेंगे बी की वैल्यू या तो 0 ले सकते हो, या 2 ले सकते हो, या 4 ले सकते हो, या 6 ले सकते हो, या 8। इसके अलावा बी की और कोई वैल्यू ही नहीं आ सकती, क्योंकि बी पे जो भी वैल्यू रखोगे वो ऐसी होनी चाहिए जो 2 से भाग हो। हाँ है ना? दूसरी बात है, अब मुझे देखना है कि अगर मैं 60 रख लेता हूं तो क्या ये 4 से भाग हो रहा है? आप कहेंगे हाँ सर 4 से भाग हो रहा है। क्या मैं 2 रख लूंगा तो क्या ये 4 से भाग हो रहा है? नहीं हो रहा, तो इसको हटाओ। क्या मेरे बच्चे में यहाँ 4 रख लूंगा 4 से भाग होगा? बिल्कुल होगा। क्या मैं 6 रखूंगा 66 भाग होगा? नहीं। 68 रख दूंगा तो भाग हो जाएगा? है ना जी? पता है, फालतू कमेंट बाद में, हमें पढ़ाई पे ध्यान देना है। वो मस्त होनी चाहिए, वो मस्त हो गई तो मस्ते 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 कर देंगे। आइए, अच्छा आंखों पे चश्मा लगवा लो, आंखों पे चश्मा लगा के प्रदीप भाई कुछ भी समझ में नहीं आया, कल की बात नहीं समझा, फिर से बताता हूँ। अरे एक सवाल थोड़ी ले रहा हूँ, 50 सवालों की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य अब तुम्हें फाइनली सिलेक्शन तक पहुंचाना है, और कुछ नहीं है यह कहानी। तुम कैसी बात कर रहे हो? समझ आया लेकिन निकल गया। थोड़ा धीरे धीरे धीरे, राहुल भैया थोड़ा धीरे धीरे ही पढ़ा रहे हैं, और धीरे धीरे कर देते हैं, ऐसे पढ़ाते हैं, देखते हैं। आइए तो जी, आप समझाएं और हमें समझना, ऐसा हो नहीं सकता। लव यू मेरे बेटा, लव यू। आइए, एक भाई कह रहे तो टाइम टेकन प्रोसेस है, हराम खोर, नया नया सीखा है, अभी से टाइम की क्यों सोच रहा है? देखो जी, सीखने की कोशिश करो, समय की नहीं। भाई कोई संख्या 44 से कब भाग होगी? जब वो बाबू 4 से भी भाग हो जाए, 11 से भाग हो जाए, क्योंकि ऐसे 2 फैक्टर करने होंगे जिसमें कुछ कॉमन आए, तो 4 और 11। अब मेरे बच्चों मुझे एक बात बताइए, 4 से कोई नंबर कब भाग होता है? जब आखिरी 2 अंक 4 से भाग हो जाए। तो यहाँ y है और यहाँ 2 है, तो ये नंबर मुझे 4 से भाग देना है। इस y की वैल्यू आप तक आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अगर इस समय आप समय सोचेंगे तो बड़ी गलत बात हो जाएगी। इस समय आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे बच्चे 0 लूंगा तो भाग हो जाएगा क्या ये 4 से? आप कहेंगे ऐसी बात करो, नहीं होगा। 1 लेने पे हो जाएगा सर, यानी 1 लिया जा सकता है। अब अगर इसके बाद देखोगे ना तो सीधा 5 पे ही भाग जाएगा। अगर आप 2 ले लोगे नहीं जाएगा, 3 ले लोगे नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा, 4 8 32, 3 पे चला जाएगा। अब आपको ये देखना है कि एक एक अंक छोड़ के 1 पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, 5 पे जा रहा है, फिर 7 पे जाएगा, फिर 9 पे जाएगा। हाँ है ना? 1 पे, 3 पे, 5 पे, 7 पे, 9 पे। इसका मतलब y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है मेरे बच्चे? 1 3 5 7 9, इनमें से कोई वैल्यू भी हो सकती है। कोई भी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों संभव है, कोई भी वैल्यू पॉसिबल है y की। 1 3 5 7 9। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे भाई y की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ y की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? तो आपका आंसर आना चाहिए सर 5 वैल्यू पॉसिबल है। कौन कौन सी है सर? यहाँ लिख देते हैं, 1 है, 3 है सर, 5 है, 7 और 9। सर इनमें से कोई भी वैल्यू रख देंगे तो ये संख्या 4 से भाग चली जाएगी। बहुत सुंदर। अब बाबू यहाँ केसेज बनेंगे। आप हर वक्त समय की होड़ मत दौड़ाइए, अब ये सीखिए कि हमें समय लगाना पड़ेगा। अब मेरे बच्चों, इसे 11 से भाग देना, तो 11 से भाग देने का नियम अल्टरनेट डिजिट, तो देखो 1 जमा x जमा y, ठीक है जी, 1 जमा x जमा y, 5 जमा 1 6, 6 जमा 2 8। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तय है कि इनका जो डिफरेंस आना चाहिए
वो या तो 0 आए या 11 आए या 22 आए, ऐसा कुछ आना चाहिए, है ना, ऐसा कुछ आना चाहिए। तो 0 कब आ सकता है? जब ये वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या बन जाए, 8 बन जाए, ये वैल्यू क्या बन जाए, 8 बन जाए, है ना। वैसे भी जब आप इसे सोल्व करोगे तो एक मेरे बच्चों, तो एक और एक कितना हो गया, 2। तो बताओ x की वैल्यू क्या ली जा सकती, 6। अगर मैं y की वैल्यू 3 ले लूं मेरे बच्चे, y की वैल्यू 3 ले लूं, तो कितनी ले सकते हो x की वैल्यू, 4, है ना, क्योंकि जोड़ बना रहे हो। अगर मैं y की वैल्यू 5 ले लूं मेरे बच्चे, तो x की वैल्यू कितनी ले सकते हो, तो आप कहेंगे x की वैल्यू उस केस में लेनी पड़ेगी सर 2, क्योंकि 5 और 2 7 और 1 8 बन जाएगा, है ना। अगर मेरे बच्चे में y की वैल्यू 7 ले लूं फिर, तो सर उस केस में मुझे x की वैल्यू लेनी पड़ेगी 0, उस केस में मुझे सर x की वैल्यू लेनी पड़ेगी 0। अरे हाँ, है ना, क्योंकि 1 जमा 0 जमा 7, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहां से आपने देखा होगा कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या बन सकती, 7। आपसे पूछा भी क्या है, x प्लस वाई, क्या पूछा है मेरे बच्चे, x प्लस वाई, क्या पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, x प्लस वाई, क्या पूछा है, x प्लस वाई। उसने पूछा ही नहीं है कि y निकाल के बताओ, लेकिन मैं पूरा डिटेल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो उसने पूछा है तो x प्लस वाई की वैल्यू बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, अगर हमें इसे 11 से भाग दिलाना है तो हमें ये समझ जाना चाहिए था यहां से कि भाई ये जोड़ और ये जोड़ बराबर आना चाहिए, तो ये 8 है तो ये 1 है, तो ये क्या लिया जा सकता है, 7। 7 और 1 8 सेट हो जाएगा, यानी x प्लस वाई की वैल्यू 7 आ सकती है, और ऑप्शन में ही दिया हुआ है ना। आप कहे सर अगर हम y की वैल्यू 9 ले लें तो, कोई दिक्कत नहीं भाई, अगर हम y की वैल्यू 9 ले लें, y की वैल्यू 9 ले लेते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि अब हमें इसका जो जोड़ है वो इतना बनाना पड़ेगा कि उसमें से 8 घटा के 0 तो आएगा नहीं, क्योंकि ये जोड़ 8 से बड़ा हो गया, तो फिर 11 है। अगर हमें 11 लेके आना है तो 11 और 8 कितना होता है, 19, तो इसका जोड़ बनाना पड़ेगा 19। और अगर 19 बनाना पड़ेगा ना मेरे बच्चे उस केस में, तो 19 बनाने के लिए ये जोड़ कितना हो गया, 1। तो इसका मतलब फिर उस केस में x प्लस वाई की वैल्यू क्या लेनी होगी, 18। तो 18 और 1 19, 19 में से 8 गया 11। लेकिन क्या x प्लस वाई की ऑप्शन में वैल्यू 18 है? आप कहेंगे नहीं है, नहीं है सर, नहीं है भाई। अगर x और y 9 ले लिया जाए तो क्या 18 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, लेकिन क्या ऑप्शन में x प्लस वाई 18 है, नहीं है। तो इसका मतलब मेरे बच्चे आंसर क्या आ जाएगा, 7। शांति रखिए, सिर्फ ये 3 नहीं था, x की वैल्यू 3 नहीं थी, 1 और 9 आ रही थी। अगर x की वैल्यू 1 और 9 आ रही थी मेरे बच्चे, तो ये था, यानी x की वैल्यू 1 और 9 आ रही थी, x के लिए 1 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं। y के लिए तो भाई फिर ये ऑप्शन कैसे मैच होंगे y के लिए, अगर हम x के लिए, तो गलत आ जाएगा, मैं वहां गड़बड़ करी थी क्या, 5 रखने पे हो रहा, अरे हाँ 5 रखने पे हो रहा था, जो हम गलती कर रहे थे वो 3 पे रख दिया, क्योंकि 8 नीम 72, 3 आया 32 8 32, सॉरी यार, 5 रखने पे हो रहा था, 5 रखने था, 3 गलत लिखा दिया था, 5 रखने पे हो रहा था, तो यहाँ 5 लें, तो यहाँ 5 लोगे मेरे बच्चे। अब ठीक है, तो आप बताइए 5 5 10, तो 10 में क्या जोड़े कि 9 से भाग हो जाए तो 8, क्योंकि 5 5 10 और 8 18, तो y की सबसे बड़ी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी, 8। तो अगर y की वैल्यू मैं 8 लूंगा तो x की वैल्यू मुझे क्या लेनी होगी, 5, तो 5 थी 15, तो 15 में से 8 गया मेरे बच्चे, आंसर क्या है, 7। तो मेरा आंसर होगा 7, सॉरी, तो आंसर होगा मेरे बच्चे 7, बिल्कुल ठीक है। बताइए, जिस पे दिमाग घूम गया था कहीं, बताइए जी, 5 भी थी, बिल्कुल ठीक था, बताइए मेरे बच्चे आंसर।
सॉरी मेरे बच्चे, आइए सामने। मेरे बच्चों, हमें जो 88 से भाग देना है तो संख्या 8 से भी भाग जानी चाहिए, 11 से भी भाग जानी चाहिए। पूछा है x प्लस वाई, तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि x प्लस वाई को ही ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो देखो अल्टरनेट डिजिट घुमाते हैं, 1 और 3 4, 4 जमा x, 4 और 5 9, 9 जमा वाई। देखो 1 और 3 4 और 5 9, तो आंसर आया 9 जमा x जमा वाई। कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ जी 3 जमा 0 3, 3 और 5 8, 8 और 8 16, 16 और 2 18। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज का जो डिफरेंस है वो या तो 0 आए या 11 आए या 22 आए या 33, यानी ऐसा आना चाहिए जो 11 से भाग हो जाए। तो क्या किया जाए? तो सर करना ये होगा कि हमें इसे 18 बनाने की कोशिश करनी है, हमें इसे 18 बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि 0 तभी बैठ सकता है। अब 18 बनाने के लिए मुझे x प्लस वाई की वैल्यू क्या रखनी होगी मेरे बच्चे? नो। मुझे x प्लस वाई की वैल्यू क्या रखनी होगी? नो। मुझे x प्लस वाई की वैल्यू क्या रखनी होगी मेरे बच्चे? नो। और 18 ही है ना जोड़। देखो 3 और 0 3, 3 और 5 8, 8 8 16, 16 और 2 18, ठीक है। और यहाँ देख रहे थे तो 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 जमा वाई, 9 जमा x जमा वाई। तो अब बताइए मेरे बच्चे, x प्लस वाई की वैल्यू क्या लूं कि 0 आ जाए 11? तो आप कहेंगे 11 तो आने का ही मतलब नहीं, तो 9 ले सकते हैं। तो x प्लस वाई की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या संभव है? 9। कितनी संभव है? 9। कितनी संभव है? 9। लेकिन अगर मेरे बच्चों इस सवाल में मैं आपसे सिर्फ इतनी बात पूछूं कि मेरे भाई मुझे सिर्फ ये बता दो कि y की क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, y की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है। सवाल सिर्फ ये हो कि हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ y हियर, y की कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकता है। तो आप कहेंगे सर y की पॉसिबल वैल्यू लेने के लिए हमें क्या करना होगा? y की पॉसिबल वैल्यू लेने के लिए हमें ये देखना है कि ये नंबर 8 से भाग जाना चाहिए। 8 को बाद में चेक करो, पहले 12 को चेक ना 4 को चेक कर लो। तो भाई 8 से कोई नंबर बाद में चेक करो, पहले 4 से। तो 4 से 2 आ रहा है तो या तो 12 होगा या 32 होगा या फिर मेरे बच्चे 52 होगा या फिर 72 होगा या फिर 92। इसका मतलब तय है कि y की वैल्यू या तो 1 होगी या 3 होगी या 5 होगी या 7 होगी या 9 होगी, यही वैल्यू पॉसिबल है। लेकिन मुझे चाहिए 8y2, ये नंबर ऐसा चाहिए जो किससे भाग हो जाए मेरे बच्चे? 8 से। अब मुझे बताओ 8 8 से भाग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। तो बचा क्या? ये और 2। तो अब ये देखो कि अगर मैं यहाँ 1 रखता हूं तो क्या 12 8 से भाग होगा? नहीं। क्या 3 रखता हूं तो हो जाएगा? 8 चौक 32 हो जाएगा। 5 रखने पे होगा? 52 नहीं होता। 7 रखने पे हो जाएगा? 8 नहीं 72 हो जा रहा है। क्या 9 रखने पे होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब मेरे बच्चे y की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 3 और 7। हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ y दैट कैन बी मेक इट पॉसिबल टू डिवाइडेड बाई 8? तो आपका आंसर होगा सर 7 और 3, मतलब 3 और 7। क्या समझते हैं मेरी बात को? बहुत सुंदर। आइए बताइए। आज हमने इसी पे प्रैक्टिस करनी और जबरदस्त लेवल पे प्रैक्टिस। देखिए मेरे बच्चे, आइए मेरे बच्चे, 88 से भाग देना है तो 11 और 8 सेम वही। अच्छा सेम ही तो सवाल नहीं घुमा दिया गया?
अच्छा नहीं है अलग। तो मेरे बच्चे यहाँ है 5, यहाँ है y और यहाँ है 2। आप जानते हैं y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 3, 5, 7, 9। पिछले वाला ही सवाल है। अब मुझे भाग देना है 8 से, तो 8 से भाग दूंगा तो मेरे भाई 8 छिंग, देखो यहाँ 1 रखूंगा तो 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 3 बचा, 8 चौक 32 भाग हो जाएगा, ठीक है, यानी 1 से सही है। अब 3 रखता हूं मेरे बच्चे, तो 8 छिंग 48, 5 आएगा, भाग नहीं जाएगा, 5 लेता हूं तो 8 छिंग 48 कितना बचा मेरे बच्चे, 7, 8 नहीं 72, भाग हो जाएगा, हाँ है ना, इससे भाग हो जाएगा। अब लेते हैं मेरे बच्चे 7, 8 7 56, भाग नहीं जाएगा। 9 लेते हैं मेरे बच्चे, तो 8 7 56, 3 बचा, 8 चौक 32, भाग चला जाएगा, यानी मेरे बच्चे आप 9 रख सकते हैं। यानी यहां से कुल मिला के ये समझ आएगा ये कहानी बाबू कि आप y की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल ले सकते हैं। सीखिए बहुत ध्यान से एक एक चीज को। तो आप कहेंगे सर 1 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं और 9 ले सकते हैं, 1, 5 और 9। तो मेरे प्यारे बच्चों हम ये वैल्यू ले सकते हैं। अब सवाल में कह रहा है तो भाई बताइए अब x क्या लिया जाए। तो आप कहेंगे सर अल्टरनेट डिजिट तो पकड़ने ही होंगे, पकड़ते हैं आइए। तो 3 जमा x जमा 1 जमा 5 जमा 2, तो 2 और 5 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 जमा x। बहुत सुंदर सर। अब दूसरी कहानी सेट करते हैं। 2 जमा 4 6, 6 और 1 7, 7 जमा y, 7 जमा y, हाँ है ना। क्या आप मेरी बात समझ पाए। अब मेरे प्यारे बच्चों इनका जो डिफरेंस आएगा आइदर इट वुड बी 0 और समथिंग एल्स, 11 22 ये सब होगा। अब हमें देखना है क्या होगा। आप जानते हैं अगर मैं डिफरेंस लूंगा तो 11 में से 7 गया, कितना बचा 4, जमा x माइनस वाई, ये वैल्यू आनी चाहिए 0, हाँ है ना, जमा x। समझते हैं कि नहीं समझते भाई, 11 जमा x माइनस 7 जमा y करोगे तो क्या आना चाहिए 0। अब आप यहां से भी ना करें तो आपके सामने वैल्यू y की फिक्स थी, सर y की वैल्यू आप क्या ले सकते हैं 1, तो 7 और 1 8, तो यहाँ क्या लेना होगा, ये नेचुरल है 11 से बड़ा है तो यहाँ 19 लेना होगा, 19 में से 8 गया 11 होगा, तो 19 लेने के लिए x की वैल्यू क्या लेनी होगी 8, तो x की वैल्यू मेरे बच्चे 8 लेनी होगी, है ना, समझते हैं। अब अगर मैं y की वैल्यू 5 ले लू तो 7 और 5 12, 12 लाना है और मुझे यहाँ 11 चाहिए, तो नेचुरल है 11 x की वैल्यू में क्या ले सकता हूँ 1, क्योंकि 11 और 1 12 बन जाएगा, तो उस केस में मैं x की वैल्यू ले सकता हूँ 1, 0 बन जाएगा। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए 9, तो 9 और 7 16, 16 चाहिए, तो मेरे बच्चे मैं इसका भी जोड़ 16 बना लेता हूं, कैसे, x की वैल्यू 5 लेके, 11 और 5 16, तो x की वैल्यू 5, तो ये सारी वैल्यूज मेरे प्यारे बच्चों पॉसिबल है ना। तो कह रहा है y की सबसे छोटे मान के लिए, तो y के सबसे छोटे मान के लिए इस चीज का उत्तर बताओ, तो y की सबसे छोटी वैल्यू 1 है तो 1 आएगा, है ना। तो ये 8 लेंगे तो 8 चौक 32 में से 1 गया 31, तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 31, आंसर आएगा मेरे बच्चे 31। एक भाई कह रहा -3 नहीं लिखते मेरे बच्चे, ये ए बी सी डी एक्स वाई जेड डिजिट है, और डिजिट का भी नेगेटिव देखे नहीं, डिजिट तो 0 से लेकर 9 तक ही होते हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत होइए। आइए
आइए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, 72 है। 72 का कहानी सेट होती है कहाँ पे? 8 पे और 9 पे। 8 और 9 पे सेट करने के लिए जरूरी है क्या कि भाई y की वैल्यू क्या रखी जाए? 2 से भाग होने वाली, यानी 0 1 2 3। अरे क्या करवा रहे हो तुम? 0 2 4 6 8। देखिए मैं शुरुआत में इतना धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूं ताकि आप यहाँ से बातें समझे। अब मुझे ये देखना है कि 3 1 y ये ऐसा नंबर होना चाहिए जो 8 से मेरा भाग हो जाए। तो देखो मेरे बच्चे, 8 से भाग देंगे, 8 तिया 24, 8 चौक 32 तो होगा नहीं, 8 तिया 24, 24 बटाया तो मेरे बच्चे बचा कितना? 7। अब यहाँ 7 के साथ कौन सी वैल्यू लगाऊं इनमें से कि 8 से भाग हो जाए? 70 पे भाग हो रहा है? नहीं, 8 नहीं 72 हो रहा है। 74 नहीं होगा, 76 नहीं होगा, 78 नहीं होगा। तो मेरे बच्चे y की वैल्यू क्या रही? फिक्स 2। तो y की वैल्यू तो फिक्स हो गई 2 है सर, और कोई वैल्यू सेट ही नहीं होगी। हाँ है ना, और कोई वैल्यू सेट ही नहीं होगी मेरे बच्चे। तो y की वैल्यू 2 है तो 3 दूनी 6, यहाँ आएगा -6। अब लेते हैं बाबू x की बारी। तो अब हमें मेरे बच्चों इसे भाग देना होगा 9 से भी। अब हमें भाग देना होगा 9 से। तो 9 से जब भाग देना होगा मेरे बच्चे, तो 9 से भाग देना होगा तो क्या किया जाए? तो 9 से भाग देंगे, y की वैल्यू क्या थी? 2। तो यहां तो फिक्स हो गई वैल्यू बाबू, ये सर ये वैल्यू 2 है ना? अब मेरे बच्चों क्या करते हैं? 9 से भाग देना, तनकों का जोड़। देखो 7 और 2 9 हटा, 8 और 1 9 हटा, 9 से 9 हटा, 5 और 3 8। 8 जमा x, 9 से भागना चाहिए तो x की वैल्यू नेचुरल है, क्या लोगे? 1। तो यहाँ 1 लोगे तो 5 एकम 5, 5 में से 6 गया मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर आ गया -1। मेरे भाइयों आंसर क्या है? -1। बहुत धीरे धीरे मदद मिलेगी, समझने की कोशिश करना। एग्जाम के क्वेश्चन है, एज इट इज आने। करिए बाबू। कह रहा स्टार की जगह बताइए क्या वैल्यू होगी कि संख्या 11 से पूर्णतः भाग? बताइए सोच समझ के। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आइए मेरे भाई, क्या किया जाए? देखिए इस स्टार को थोड़ी देर के लिए x मान लीजिए। तो अल्टरनेट डिजिट उठाओगे बाबू तो 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और 8 22। 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और 8 22। यहाँ देखोगे 8 और 2 10, 10 जमा x। तो मेरे प्यारे बच्चों इनका जो डिफरेंस होगा वो 11 से भाग होना चाहिए। 11 से भाग होना चाहिए, यानी ये डिफरेंस जो है या तो 0 आए, या फिर 11 आए, या फिर 22 आए, या 33, ऐसा कुछ आना चाहिए। हाँ है ना? अब देखते हैं जी क्या सेटिंग बैठेगी। देखिए यार, ये 22 है, 22 नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ 12 जोड़ना पड़ेगा, वो संभव नहीं। क्योंकि यहाँ 22 होता तो 0 बनता। अब 11 बनाने की कोशिश करो तो अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूं तो 10 और 1 11, तो 22 में से 11 गया, 11 11 11 से भाग हो जाएगा। नहीं, x की वैल्यू क्या पॉसिबल ली जा सकती है मेरे बच्चे? 1। क्या वैल्यू पॉसिबल है मेरे बच्चे? 1। हाँ है ना? रोशन भैया आइए बाबू। बताइए भैया।
8B2। आइए मेरे बच्चों, कह रहा 335 को जब 5A7 में जोड़ते हैं तो परिणाम 8B2 आता है। और बड़ी बात यह कि 8B2 जो है वो 3 से भाग होना चाहिए। 8B2 जो है मेरे बच्चे वो 3 से भाग होना चाहिए। तो अंकों का जोड़ करोगे तो 8 और 2 10 जमा B/2, 10 जमा B। आप कहेंगे बिल्कुल ये 3 से भाग होना चाहिए। तो 10 को 3 से भाग दोगे तो 1 ही बचा, 9 भाग चला जाएगा। तो हमें कुल मिला के बताना है कि भाई 1 जमा B 3 से भाग होना चाहिए। तो B की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है? 2 ले सकते हो, फिर 5 ले सकते हो, फिर 8 ले सकते हो। B की केवल ये 3 ही वैल्यू मेरे बच्चे पॉसिबल है। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई B की कितनी वैल्यू पॉसिबल है जिससे ये नंबर 3 से भाग हो जाए, तो आप कहेंगे सर अगर B की वैल्यू आप 2 ले लोगे तो भी 3 से भाग हो जाएगा, क्योंकि 8 और 2 10 3 से भाग देंगे, 1 बचा तो 1 में 2 जोड़ा 3, 1 में 5 जोड़ा 6, 1 में 8 जोड़ा 9, ये तीनों संख्या 3 से भाग होगी। यानी B की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं? तो मेरे बच्चे एक बात बताइए, अगर आप इतनी बात समझ गए हैं, देखिए पेपर के क्वेश्चन है, बहुत शांति नाल पढ़ाऊंगा एक एक चीज को, फिर आप एग्जाम में प्रैक्टिस करना, एग्जाम की घर जाके बुक से। अगर मेरे बच्चे में B की वैल्यू 2 रख दू तो देखो 5 और 7 12, आप कहेंगे हाँ, तो A की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? 5 और 7 12 का 2 हासिल 1, 3 और 1 4, 3 और 1 4, भाई 5 7 12 का 2 हासिल 1, 3 और 1 4, 4 में क्या जोड़े के 2 आ जाता, आप कहेंगे 8। तो A की वैल्यू आ गई 8, है ना। अब उसने पूछा था A का अधिकतम मान क्या होगा, लेकिन आप ऑप्शन में देखे तो 2 1 4 8 में 8 बड़ा है, ये मेरा आंसर आ गया, है ना। लेकिन फिर भी और आगे चेक करना चाहे तो कर लीजिए। अगर सर 2 ना रखे मैं 5 रख लू, 5 7 12 का 2 हासिल 1, 1 और 3 4, 4 में क्या जोड़े के 5 आए 1। अगला मैं रख लेता हूं 8, तो बाबू 1 और 3 4, 4 में क्या जोड़ो कि 8 आए 4। तो उसने पूछा था A की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मेरे बच्चे 8 होगी, आंसर होगा 8, है ना। क्या होगा मेरे बच्चे 8। उसने कहा था A का अधिकतम मान क्या होगा, तो A का अधिकतम मान 8 होगा, है ना। आइए समझते हैं बात को। आइए बाबू, बताइए। इस सवाल के बाद लगा दी 2 सेकंड में। कह रहा जी वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9 से गुना करने पर प्राप्त संख्या। कहता है वो सबसे छोटा नंबर बताइए, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताइए। तो मान लेता हूं स्मॉलेस्ट नंबर S है। कह रहा जी इसे हमने 9 से गुना किया, तो जो रिजल्टेंट नंबर आएगा, जो परिणामी संख्या आएगी, उसका पहला अंक तो है 1, पहला अंक है 1, और बाकी जितने भी डिजिट होंगे वो सारे 7 7 7 7 होंगे। ये नहीं पता हमें कि कितने डिजिट होंगे, लेकिन जितने भी होंगे सारे 7 होंगे। अब मेरे बच्चों मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने 5 को 7 से गुना किया तो उत्तर आया 35, तो मुझे ये बताइए क्या ये 35 7 से भाग होगा?
क्या ये 35 7 से भाग चला जाएगा कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल जाएगा सर। क्यों जाएगा? क्योंकि 5 और 7 के प्रोडक्ट में 7 मौजूद है, यानी 35 के अंदर 7 मौजूद है, इसलिए हमेशा 7 से भाग जाएगा। अगर मैं कहूं 7 गुना 12, रिजल्ट आया ये, गुना करके रिजल्ट आया, तो बताइए क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होगा? आप कहेंगे 100% होगा सर, कोई माइका लाला नहीं है जो रोक दे इसे। क्यों होगा सर? क्योंकि अगर n 7 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि n जो n था वो 7 का मल्टीपल था, 7 से गुना करके ही तो n बना था, तो ये नंबर 7 से भाग जाएगा ही जाएगा सर। ऐसे ही मेरे बच्चे इस सवाल में अगर ध्यान दोगे तो s को 9 से गुना किया, तो जो रिजल्ट आएगा मेरे बच्चे उसके अंदर 9 मौजूद होगा। इसका मतलब जो भी मेरा आंसर आएगा वो 9 से भाग जाना चाहिए, 9 से भाग जाना चाहिए। अब नियम यह है कि भाई बाकी सारे अंक 7 होंगे, तो कितने 7 लें ये हमें सोचना है। तो भाई जितने भी लोग हैं हमें देखना है कि 9 से भाग होना चाहिए। 9 से भाग होने का नियम अंकों का जोड़, तो 1 और 7 8, नहीं जाएगा 9 से भाग, एक 7 और ले लेते। मेरे बच्चों छोटी सी गड़बड़ होगी, इसको समझना। ए की वैल्यू 8 ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं 4, अच्छा बी की वैल्यू थी हमारे पास, सॉरी बी की वैल्यू थी 2 5 8। तो बी की वैल्यू मेरे बच्चे हम क्या क्या ले सकते हैं? तो बी की वैल्यू हम 2 ले सकते थे, अगर हम 2 लेंगे यहाँ पे तो 3 और 1 4, तो ए की वैल्यू उस केस में हमें क्या लेनी होगी 8, तो 3 और 1 4 और 8 12 का 2 हासिल 1, लेकिन एक क्या रखेंगे तो 1 और 3 4 और 5 9 हो जाएगा, जो कि गड़बड़ पैदा कर रहा था। यानी बी की वैल्यू 2 लेने पे ए की कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि फिर वो हासिल बना देगा। तो ये गलत हो गया, इसको हटाना पड़ेगा मेरे बच्चे। ये बिल्कुल ठीक था, है ना? अब आ जाइए अगले पे। अब लेते हैं मेरे बच्चे b की वैल्यू 5। अगर हम ये वैल्यू 5 लेते हैं तो 3 और 1 4, तो यहाँ क्या रखना होगा 1, 4 और 1 5, तो इसकी a की वैल्यू लेनी होगी 1। अगर b की 5 लेंगे तो a की 1 लेनी होगी। अब उसे चाहिए थी मैक्सिमम, तो मेरे बच्चे आइए मैक्सिमम ढूंढते हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू 8 लेता हूं, अगर 8 लेता हूं तो 3 और 1 4, तो a की वैल्यू क्या लेनी होगी 4, तो 1 और 4 मतलब 1 और 3 4 और 4 8, तो उस केस में a की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी मेरे बच्चे वो 4 आएगी। हम 8 ले रहे थे तो हासिल 1 जुड़ जा रही थी, तो 1 और 3 4 और 5 9 हो जा रहा था, जबकि वहां पे 8 फिक्स था। वो गलती थी, इसलिए सवाल की गलती को इंप्रूव कर लीजिएगा। इसका आंसर एग्जैक्टली 4 रहेगा, है ना? इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या रहेगा 4 रहेगा, है ना? अब आजी जहां पढ़ रहे थे, अच्छा सबसे आखिरी में लग गया था ना वो सवाल, ठीक है। अब आई इंग्लिश में पूरा पढ़ लीजिए। कह रहा कहता 5 डिजिट नंबर 535 AB, कहता 5 3 5 AB, ये संख्या 3 से भी भाग जानी चाहिए, 7 से भी भाग जानी चाहिए और 11 से भी भाग जानी चाहिए। तो आप बताइए ए और बी की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज मेरे प्यारे बच्चों हम ले सकते हैं? ए और बी की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल ले सकते हैं, है ना? तो क्या क्या वैल्यू पॉसिबल ली जा सकती है, आइए जरा। तो हमें इसमें यूं देखना पड़ेगा कि मेरे भाई ये 11 से भाग होना चाहिए, तो 11 से भाग होना चाहिए तो क्या क्या लिया जा सकता है? तो 5 और 5 10, 10 जमा बी, यानी ये 10 जमा बी होगा। यहां देखेंगे तो 3 जमा ए, तो इसका मतलब मेरे बच्चे इनका जो डिफरेंस होगा ना, इनका जो डिफरेंस होगा वो मुझे ऐसा लेना चाहिए, इनका जो डिफरेंस होगा मेरे बच्चे वो मुझे ऐसा लेना चाहिए जो 11 से डिवाइड करते हैं, जो 11 से डिवाइड करते हैं। दूसरा, अब मैं 3 से चेक करता हूं, तो 3 से जब मैं चेक करूंगा तो अंकों का जोड़ लूंगा, तो 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 को 3 से भाग देंगे 12, 1 बचा, तो 1 जमा ए जमा बी, तो 1 जमा ए जमा बी। ये मेरे प्यारे बच्चों ऐसा लेना होगा मुझे जिसका जोड़ जो आए वो 3 से भाग होने वाला होना चाहिए, जिसका जोड़ मेरे प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए 3 से भाग होने वाला, है ना? क्या मेरी बात आप समझ पाए? पक्की बात है? प्रवीण भाई कर तो दिए, 3 से भाग वाला उसमें दिख तो दिया था, 3 से भाग होने के लिए तो उसमें नंबर ढूंढा था, फिर से करा देता हूं उसको, चिंता मत करो। तो देखिए भाई, अब इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या वैल्यू रखी जा सकती है कि ये 3 से भाग हो जाए। अगर आप 7 की डिविजिबिलिटी लगाना चाह रहे हैं, 3 7 और 11, 3 7 और 11, तो मेरे बच्चे हमने 3 को अप्लाई कर दिया, हमने 11 को अप्लाई कर दिया। अब हम ढूंढ लेते हैं मेरे बच्चे 7 से कि भाई ये नंबर ऐसा भी लेना है कि 7 से भाग हो जाए। तो एक बार आप करो, मैं एक बार पीछे देख लेता हूं बच्चा जो बता रहा है कि कहां गलती कर रहा है, एक बार करो।
ध्यान से मेरी बात को सुनिए। पीछे वाले सवालों में तो मुझे ऐसा कहीं लगा नहीं मेरे बच्चे जहां कहीं 3 से कोई गलती की हो हमने। सर ये एक कैसे आया 3 के, उसको मैं समझा देता हूँ। पीछे वाले में लास्ट क्वेश्चन वापस समझाओ, लास्ट वाला मैं वापस समझा देता हूँ। एक बच्चा कह रहा है कि एक पीछे क्वेश्चन में 3 की डिविजिबिलिटी आपने चेक नहीं की। मेरे हिसाब से मैंने की थी, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए उस डिविजिबिलिटी को। कहाँ गया? हाँ, इस सवाल को दोबारा समझा देता हूँ मेरे भाई। देखो देखिए, सवाल ने कहा कि भाई 3 3 5 को 5 साथ में जोड़ना है मेरे बच्चे, 5 साथ में जोड़ना है। तो जो रिजल्ट आना चाहिए वो 8 भी 2 आना चाहिए, 8 भी 2 आना चाहिए। तो मेरे बच्चे, मैं जो इसमें गलती कर रहा था जो समझाते तो वो आपको समझा नहीं पाया, अब समझा देता हूँ। 5 और 7 का जोड़ करो, आ सकते, क्योंकि 3 और 5 का जोड़ 8। अगर मैंने एक भी हाथ लगा दी तो यह 9 आ जाएगा, जो आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब मुझे एक ही ऐसी वैल्यू चाहिए, एक ही ऐसी वैल्यू चाहिए। ये 3 और 1 4 है, ये 3 और 1 4 है, तो 4 में वो वैल्यू लिखने पे यहां जो वैल्यू आए उससे ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो जो भाई कह रहा था कि हमने 3 से डिवाइड नहीं किया, तो हमने 3 से डिवाइड किया था। कैसे? देखो, 8 जमा बी, 8 जमा 2 जमा बी था, इसे 3 से भाग देना था। तो मैंने कहा था 8 और 2 हो गया 10, 10 को 3 से भाग दोगे तो 9, तो एग्जैक्ट होकर चला गया, बचा कितना? 1। तो मेरे लिए सवाल ये था कि भाई 1 जमा बी बचा, और जो 1 जमा बी बचा ये मेरा, मेरे प्यारे बच्चों, किससे भाग होना चाहिए? 3 से भाग होना चाहिए। तो बी की वैल्यू 0 ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ले सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा जोड़ लेना है जो 3 बने या 3 का मल्टीपल, तो 2 ले सकते हैं, 1 और 2 3, 5 ले सकते हैं, 5 और 1 6, या 8 ले सकते हैं, क्योंकि 8 और 1 क्या हो जाएगा? 9, 9 3 से भाग हो जाता है। तो मैं मेरे बच्चे बी की वैल्यू 2 5 8 में से कोई एक ले सकता हूं। अब मेरे बच्चों कहानी ये है, बी की वैल्यू में 2 नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि 3 और 1 4, 4 में कोई जोड़ के 2 बनेगा ही नहीं बिना हासिल वाला, इसलिए नंबर नहीं रख सकते। अगला था 5, क्या 5 ले सकते हैं? 5 के चांसेस बनते हैं, क्योंकि 1 और 3 4 था, तो ए की वैल्यू क्या ले लो? 1, 4 और 1 5, ये सेटिस्फाई करेगा। यानी 2 तो सेटिस्फाई कर नहीं रहा, ए की वैल्यू हम 1 ले सकते थे यहां से, है ना। अब एक चांसेस और अगला बनता है कि हम यहां इसकी वैल्यू ही 8 ले लें, जो तीसरा ऑप्शन था। अगर हम इसकी वैल्यू 8 लेंगे तो 3 और 1 4, तो 4 में क्या जोड़े कि 8 आए, तो आप कहेंगे 4 ही जोड़ना होगा, 4 ही जोड़ना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, उस केस में हमें इसकी वैल्यू क्या लेनी होगी? 4। और उसने पूछा था ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो ए की जो मैक्सिमम वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों वो कितनी है? 4। एक्सप्लेन मिसिंग था, ठीक है। अब बताइए 842 जो 3 से भाग नहीं ले, 842 मैंने लिया कहां है मेरे भाई? बी की वैल्यू ही 2 5 8 ली थी हमने शुरुआत से, 4 ली ही नहीं थी, आया ना। एक भाई कह रहा है ए की वैल्यू 5 होगी, 5 कैसे हो जाएगी मेरे भाई? मतलब कुछ भी लफड़े झाड़ने हैं क्या? हासिल नहीं लोगे क्या? 3 और 1 4 हासिल नहीं है वो एक, एम एन ऐड करो यार। चलो मेरे बच्चे आज इतना ही रखते हैं, एक बार देख लेना।